स्फुटमूर्ति यशा प्रशमित मैवाति विमला लसत पादा भोजे द्वेमियं यदियं तनुभृताम् अद्वाचाला शान्ते प्रभुवति जलं वा समृतमपि ओम ह्रीं रं नमो तीबल रिद्धि संपणानम क्लीं मां बीजक्षा सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय इंद्रिय सुख दुखा भाष विनाशनाय अव्यवाद गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दूरिया क्षणादाशित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा ओम ह्रीं रं नमो एकादश विद्यारिद्धि संप्राणम क्लीं मां बीजक्षा सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मोह अंधकार विनाशनाय अनंत सुख प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा कनत स्वर्णाभासो अपेयगतनु ज्ञान निगुहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागो अद्भुत गतिर ओम ह्रीं रं नमो सततपरिद्धि संप्राणम क्लीं मां बीजक्षा सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म रोग विनाशनाय सूक्ष्म गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला ब्रज ज्ञानानो भी जगतां तहसन पयति इदानीमपि येषा बुद्ध जन्मरालय परिचिता ओम ह्रीं रं नमो अठ ओसहि रिद्धि संप्राणम क्लीं मां बीजक्षा सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नाना विध शरीर रचना विनाशनाय अवगाहनत गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा अनिल रौद्रेक त्रिभुवन जय काम सुबटा कुमारावस्थाया मपि निज बलादेन विजिता स्फुरि नित्यानंद प्रशम पद राजाय सहजिना ओम ह्रीं रं नमो चतुरस रिद्धि संप्राणम क्लीं मां बीजक्षा सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव पद विनाशनाय अग्रु लघु गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा महामोहांतक प्रशमन प्राकस्मिक विषक निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधूनां भव वैवृतामोत्तम गुणो ओम ह्रीं रं नमो धू अखिल रिद्धि संप्राणम क्लीं मां बीजक्षा सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व विघ्न भय इसीलिए प्रभु तेरी आरती करूं रत्नों के दीपक लेके आरती करूं रे बाजू रत्नों के दीपक लेके आरती करूं वो तेरी हो रे जयकार
सच्चा है दरबार। बाबा हो बाबा, ओ हमको आई तेरे द्वार। बाबा हो बाबा, जय हो। ओ पहली आरती सिर जिने राजा, बबीता दीपार उतारी जिहाजा। तू श्री आरत से धन तेरी, सुमिरन कर तुम्हें तत बाबू तेरी। इसीलिए प्रभु तेरी आरती करूं, आरती करूं, आरती करूं। होली तेरी महावीरा, अवध में होली तेरे महावीरा। होली तेरी महावीरा, अवध में होली तेरे महावीरा। काहे पर तेरे महावीरा, होली तेरे महावीरा, अवध में होली तेरे महावीरा। तीसरी आरत सुनी मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरत श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पराया। इसीलिए प्रभु तेरी आरती करूं, आरती करूं। रत्नों के दीपक लेके आरती करूं। जय हो। और चीनी चीनी उड़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में। चीनी चीनी उड़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में। चलो रे मदरिया में, दिल्ली नगरिया में। चलो रे मदरिया में, दिल्ली नगरिया में। हो रही जय जयकार, वो चलो रे मदरिया में। वो पांचवी आरत शंख तिहारी, कुमति विनाशन सिद्ध अधिकारी। छठी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे महावीर जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे महावीर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे महावीर जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, मेरे महावीर जी का क्या कहना। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरत श्री जिनवाणी, दानत स्वर्ग मोक्ष सुखदामी। इसीलिए आरती करो रे, बाजो चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। वो फूल भी न मांगते, ये हार भी न मांगते। फूल भी न मांगते, ये हार महावीरा। और प्यार से बुलाएंगे तो दौड़े चले आएंगे, प्यार से बुलाएंगे तो दौड़े चले आएंगे। प्रभु जी तो भक्तों का प्यार मांगते। बोलो जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा, जय महावीरा। जय हो। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। हम केसरिया, तुम केसरिया, महावीर भगवान केसरिया।
प्रभु जय हो। विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो हे स्वामी अतिशय दर्शायो बाल मनोरथ पूरो तू दिखाई पायो स्वामी जय महावीर प्रभु प्राण दान मंत्री को तुम्हें प्रभु दीना हे स्वामी तुमने प्रभु दीना मंदिर तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का निरुमत है कीना स्वामी जय महावीर प्रभु जय हो। जयपुरी नबी तेरे अतिशय प्रिय से भी स्वामी अतिशय प्रिय से भी एक ग्राम तीन तीनों एक ग्राम तीन तीनों सेवा ही किए भी स्वामी जय महावीर प्रभु जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे स्वामी इच्छा कर आवे धन सुख सब कुछ पावे धन सुख सब कुछ पावे संकट मिट जावे स्वामी जय महावीर प्रभु इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योत जले स्वामी जगमग ज्योत जले हमसे बद चरणों में सबसे बद चरणों में आनंद मोद भरे स्वामी जय महावीर प्रभु जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडल पुनिया भिखारी चांदनी पुनिया भिखारी कृष्णानंद विभो स्वामी जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु स्वामी सीत चैत्र देवा करत तुम्हारी निस दिन मन से करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा स्वामी सीत चैत्र देवा ज्ञानावरिणि दर्शनावरिणि मोहि अंतराया हे स्वामी मोहि अंतराया नाम कोट वेदिनी आयो को नासि मोक्ष पाया स्वामी सीत चैत्र देवा ज्ञान अनंत दर्श श्रुति बलिए श्रुति बलनंद दानी स्वामी श्रुति बलनंद दानी अव्यवादि अमूर्ति अतुल अभिज्ञान दानी स्वामी सीत चैत्र देवा तुम शरीर सुध चिन मूर्तिये स्वातमि रस भोगी स्वामी स्वातमि रस भोगी तुम्हें जपे आचार्य उपादा तुम्हें जपे आचार्य उपादा सर्व साथ योगी स्वामी सीत चैत्र देवा
देवा। संकट कानन अदम उदारन बगी सागर तरना चक्र देवा। दीन दुखी असमत निरंजन आए भयत सुर नर सुख भोगी स्वामी सीत चक्र देवा। डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच कनितन उपसर गाए स्वामी कनितन उपसर गा। नाम लेत बग जाए चिनक में, नाम लेत बग जाए चिनक में, सब देवी दुर्गा स्वामी सीत चक्र देवा। रण शत्रु अग्नि चले परन स्वामी सीत चक्र देवा। नैना सुंदरी किए पतियुत सात शतक को गया कुष्ठ चिन्ह स्वामी सीत चक्र देवा। कार्तिक फागुन 8.5 दिन सीत चक्र पूजाए स्वामी सीत चक्र पूजा। करे सोत बाबों से महिमा करत तुम्हारी निस दिन मन से, करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा स्वामी सीत चक्र देवा। स्वामी सीत चक्र देवा। स्वामी सीत चक्र देवा। में जगा देना माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी बिने तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मिला है इस कर्म करने में, कोई नहीं मिला है तुम धीर बना देना। इतनी सी बिने तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से सोचना तब से जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना। इतनी सी बिने तुमसे चरणों में जगा देना। तुम्हारो तुम मझधार में नैया उसको भी तेरा दो तुम। मझधार में नैया उस पार लगा देना। माता तू दया करके, ओ माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी बिने
चरणों में जमा दे। जब जब पीड़ पड़ी भक्तों पर रक्षा आपने की बलिहारी माता दर्शन की बलिहारी चक्रेश्वरी माता सर्वे कल्याण कारकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं वन्दे समयसागरं। बोलो अनंतानंद सिद्धि परमेष्टि भगवान की। द्वादशांगी में जिनवाणी माता की। 3,9 करोड़ मुनि राजों की। यहाँ पर हम सभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। कहा जाता है कि बारिश की एक बूंद अगर धूल में पड़ जाए तो कीचड़ बन जाती है। बारिश की एक बूंद अगर धूल में पड़ जाए तो कीचड़ बन जाती है। और उसी समय बारिश की एक बूंद यदि आदिनाथ भगवान की पारणा को याद करते हुए आप लोगों जैसे श्रावकों ने इच्छु रस के लिए गन्ने का पेड़ लगवा दिए मंदिर के बाहर। और उसी समय वो बूंद जिस समय धूल में पड़ी कीचड़ बन गई, उसी समय एक बूंद अगर गन्ने में पड़ जाए तो क्या बन जाएगी? मीठी हो जाएगी। और आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए साधु संतों के लिए औषधि का प्रयोग ना करना पड़े तो भक्त लोगों ने उसी मंदिर में संत निवास के पास में नीम का भी वृक्ष लगवाया। और उसी समय एक बूंद नीम के पेड़ पर पड़ जाती है तो क्या बन जाती है? मीठी बनती कि कड़वी हो जाती है? कड़वी हो जाती है। ऐसे ही गर्मी का टाइम था, बारिश के समय में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय सर्प अपने बिल से निकलता है और जैसे ही बाहर निकला तो मुंह को खोला, उसी समय एक बूंद सर्प के मुंह के अंदर पड़ती है। क्या बन जाती है? विष बन जाती है। उसी समय भक्तों ने वृद्धों की ओर निहारते हुए और भी श्रद्धालु महानुभावों को जिनके पास टाइम नहीं है उनको भी हृदय में रखते हुए बिल्कुल खुले आकाश में गोमतेश बाहुबली के जैसे एक प्रतिमा को विराजमान कर दिया। और उसी समय बारिश की बूंद अगर
भगवान के ऊपर पड़ जाती है तो क्या बन जाती है? गंधोतक बन जाती है। और मंदिर का काम चल रहा था तो रेत पड़ी हुई थी और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वाति नक्षत्र की बेला थी और उसी समय एक बूंद सीप के मुंह में पड़ जाती है। क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। पानी अलग अलग था क्या? बताओ, पानी अलग अलग था क्या? पानी एक था, लेकिन जैसे समागम में पहुंचता है, जैसा वातावरण में पहुंचता है, वो उस रूप में क्या हो जाता है? परिणत हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास में भी एक सबसे बहुमूल्य चीज है, सबके पास है। यदि उस बहुमूल्य चीज का जैसे बारिश की बूंद का सदुपयोग समागम के अनुसार होता है, वैसे ही यदि हमने भी अपनी उस बहुमूल्य चीज का उपयोग यदि अच्छे उसमें कर लिया तो कुंद कुंद आचार्य कहते हैं तुम एक पल में मोक्ष के भी पात्र बन सकते हो। बताओ वो बहुमूल्य चीज कौन सी है जिसका हमें घर में रखो तो नरक और त्रियंच में जाने में उपयोग होता है, और यदि अच्छे समागम में रखो तो स्वर्ग और मोक्ष जाने में कारण बनता है। बताओ भैया, संजय भैया, सौधर में इंद्र जी, कौन सी बहुमूल्य चीज है अपने पास? कागज की नहीं, बहुत बहुमूल्य, बड़े यत्न के साथ में, बड़े पुरुषार्थ के साथ में कुछ बहुत अच्छा किया होगा जीवन में, तब वो चीज मिली है, नहीं तो मिलती नहीं। क्या है? नहीं, ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के भी भेद विज्ञान के माध्यम से मुक्ति हो जाती है। होती कि नहीं होती है? हो जाती है। किसका उदाहरण अपने यहाँ पर बहुत सारे जीवों का उदाहरण भी आया कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, वो मात्र मुनिराज का समागम पाया और वो भी अपने पेट को भरने के लिए भी जरा सा समागम पाया था, और उस व्यक्ति ने मुनिराज को देखा और उसकी परिणति बदली, और मुनिराज ने कहा, लो मेरा ये पिच्छी और कमंडल, जाओ आहार के लिए, क्योंकि मैं तो 1 महीने में एक बार ही खाता हूँ। जब निकला तो हाथ में पिच्छी कमंडल आते ही भावों में परिवर्तन आया और बोले, आज नहीं, अब हम भी कल उठेंगे। और लौट करके आया। महाराज जी ने कहा, आहार कर आए क्या? बोले कि नहीं, अब कल करेंगे। तो महाराज जी अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, भैया अब बस 3 दिन शेष हैं, तुम्हें जो कुछ करना है वो कर लो। इतना कहते ही बैठ गया। ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं था, लेकिन अंदर से भेद विज्ञान जागृत हो गया और ऐसा लीन हुआ। शिवभूति मुनिराज का भी अष्टपाहुड़ में उदाहरण आता कि नहीं? एक पल में ही देवदुंद भी बजने लगी, मंद सुगंधित हवा चलने लगी, नगाड़े बजने लगे, और जैसे ही नगाड़े बजने लगे तो जिन गुरु ने उन्हें निकाला था कि जाओ यहाँ से, कुछ याद नहीं होता, वही शिष्य गुरु से कहते हैं, क्या हो गया, ये इतने बाजे क्यों बज रहे हैं, इतनी देवदुंदुभी क्यों हो रही है?
तो गुरुदेव कहते हैं जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं था उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको देख करके हुई थी? मात्र दाल को देख करके कि दाल अलग है और छिलका अलग है। और अपन लोग कितने बार प्रयोग करते, दाल भी अलग करते हैं और छिलका भी अलग करते हैं। जब भी आप मंगोड़ी बनाते होंगे तो करते होंगे कि नहीं करते होंगे, लेकिन आप करते तो हैं लेकिन उस चीज का उपयोग नहीं करते जो तुम्हारे पास में है। यदि उस समय शिवभूति मुनिराज के जैसे उस चीज का उपयोग हो जाए तो काम करते करते भी, जैसा कि बांसुज भगवान की स्तुति में आया है, साबद्ध ले सो बहु पुण्य राशि, काम करते करते भी बहुत सारी पुण्य की राशि इकट्ठी हो जाती है। हाथ अगल काम कर रहे हैं लेकिन वो चीज अलग काम कर रही। बताओ रविंद्र जी कौन सी चीज है? जल्दी बताओ, बोलो, आप लोग भी बोलो, बोलो ना बोलो। ताई सुनो भव मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मन सबके पास है कि नहीं? बताओ ना, है। और उसी मन से उस काम के करते करते आप नरक में जाने का भी बंद कर सकते हैं। और उसी मन से काम करते करते आज ये खीर बनी है, कोई दिगंबर साधु आ जाए, कोई त्यागी व्रती मिल जाए तो देखो खीर तो बनी है ना। अब उस खीर के साथ में आपने क्या जोड़ दिया? मन कहो, भाव कहो, वो अगर जोड़ दिए तो वो खीर काम करते करते तुम्हारे लिए कहाँ ले जाने वाली बन जाएगी? बताओ ना, मोक्ष ले जाने वाली बनेगी कि नहीं बनेगी? राजा श्रेयांश ने एक गिलास ही तो दिया था, तो मोक्ष जाने में कारण बनी कि नहीं बनी? तो क्या जोड़ना है अपनी हर क्रिया के साथ में? मन को जोड़ना है। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। कहते हैं ये मन ही संसार को रचने में कारण बनता है और ये मन ही मोक्ष जाने में कारण बनता है। एक हाथ पैसा कमाने में भी कारण बन सकते हैं, एक हाथ नरक जाने में भी कारण बन सकते हैं, लेकिन एक हाथ लोकांतिक देव, सौधर में इंद्र, सची इंद्राणी बनने में भी काम कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? बताओ, बोलो। इन हाथों से मात्र रोटी पन्ना ही करते रहे तो वो कहाँ जाने में बनेंगे? नीचे जाने में। लेकिन यदि पुरुष वर्ग ने अभिषेक करने का इनमें प्रयोग कर लिया, पूजा करने में इनका प्रयोग कर लिया, आहार दान देने में इनका प्रयोग कर लिया, तो ये हाथ कहाँ ले जाने में कारण बनेंगे? बोलो ना, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और यही हाथ यदि किसी को मारने में, किसी की बुराई करने में, समझ में आया कि नहीं? तो ये कहाँ बन जाएंगे? तो कहते चीज तो एक है, बस उसके साथ में जिसको जोड़ना है वो अगर जुड़ गई तो समझ लो वही चीज तुम्हारी ऊपर ले जाने में कारण बन जाएगी और वही चीज कहाँ? नीचे ले जाने में कारण बनेगी। तो अपने को समय का अच्छा समागम मिले तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अकेले बैठ के वो भाव नहीं बनते।
कहते अकेले बैठ के स्वाध्याय भी करो तो पेज तो पलट जाएंगे, लेकिन वो भाव बन पाते क्या जो गुरु के मुखारबिंद से बन जाते हैं कि अरे वनराज तुम अभी तो बन के राजा हो, तुम तो क्या बन सकते हो, 3 लोक के राजा बन सकते हो। बस गुरु मुख से इतना सुना, आंखों से अश्रु बह निकले कि मैं कितना गलत कर रहा था, और तुरंत ही अपने मनोभावों को बदला और क्या बन गया, एक दिन महावीर बन गया। समझ में आया? तो समागम का भी बड़ा प्रभाव मिलता है। कहते हैं इस संसार के काम कभी भी छूटने वाले हैं क्या? महिलाओं को खाना बनाने का काम छूटने वाला क्या? आप लोगों को कमाने का काम छूटने वाला क्या? कहते कि नहीं, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, और जोड़ते ही जोड़ते दम तोड़ता है आदमी। तोड़ता कि नहीं तोड़ता? कुछ साथ में जाता क्या? क्या साथ में जाता? इतना जोड़ा इतना जोड़ा इतना जोड़ा, जाएगा क्या? साथ में क्या जाएगा? जो तुमने अच्छे अच्छे काम करके पुण्य अर्जन किया है वही साथ जाने वाला है, अन्यथा तो हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, किस जले जैसे घास रे, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। जिन्हें आपने अपना माना है परीक्षा करके देख लेना, सब स्वार्थ का है, कोई भी अपना नहीं है। कैसे इसे अपना माना कि नहीं? बताओ ना, इसे अपना माना कि नहीं? 24 घंटे किसकी सेवा, किसका व्यवस्था? इसकी। लेकिन ये तुम्हारे मन के मुताबिक चलता क्या? बताओ ना, चलता क्या? किसके मुताबिक चलता है? कर्मों की। अपने मुताबिक नहीं चलता। हम कितनी भी व्यवस्था बना ले, इसकी कितनी भी पूर्ति कर ले, लेकिन ये तुम्हारे हिसाब से चलने वाला, जब तुम्हारे पास 24 घंटे की बात छोड़ो, जन्म लेने से 50 साल 60 साल तक जिसकी तुमने गुलामी की है वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या? सिकंदर सोचता था कि माता की गोद में मरण करूं, लेकिन कर पाया क्या? तो फिर किसको करना, फिर किसके पीछे भाग दौड़? जब यही अपना नहीं तो और दूसरे अपने हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो कहते थोड़ा थोड़ा सा घर में रह करके भी यदि थोड़ा थोड़ा सा वेद विज्ञान किया, थोड़ा थोड़ा सा भिन्न समझा, कहते कर्तव्य का पालन तो करो, लेकिन कर्तव्य का अपने आप को मिटा करके मत चलो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन यदि चला गया, ये हिल स्टेशन है, यहाँ से आप चाहो तो विदेश क्षेत्र का भी टिकट है, यहाँ से आप चाहो तो लोकांतिक देव का भी टिकट है, और यहाँ से अगर चाहो तो ज्यादा मात्रा में
नरक जाने का भी टिकट है, क्योंकि पद्म पुराण के अंदर आया है कि पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा टिकट कहाँ की बनेगी? नीचे की बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अपने आप को न जानने के कारण, और अपने आप को नहीं जाना तो टिकट कहाँ की बनेगी? नीचे की ही बनेगी। इसीलिए और एक बार टिकट यदि वहां की बन गई, एक बार बिल्डिंग यदि गिर गई, तो अब उसे बनाने के लिए जरूरी है कि बन जाएगी, जरूरी है कि हमें मानव जीवन मिल जाएगा। तो इसीलिए कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, और थोड़ा सा भी समय निकाला और उस समय अगर बंद हो गया तो फिर क्या हो गया? अपना रास्ता खुल गया। तो ऐसे ही अपने आप का समय निकाले और इस विधान के अंदर जैसे श्रीफाल ने, मैना सुंदरी ने अपने जीवन को सफल बनाया, वैसे ही अपने को घर में रहते ही कमल की तरह कीचड़ में रहते ही क्या करना है? कमल को खिलाना है, अंदर भावों को अच्छा बनाना है, पवित्र बनाना है, ताकि हम भी अपनी टिकट ऊपर की तरफ ले चले। बोलो महावीर भगवान की, द्वादशांगी में जिनवाणी माता की, जन को सुखदाई वीर भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। आप सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आपके सामने संसार में जीवन क्षणभंगुर है। बादलों के समान देखते ही देखते सब विलीन हो जाता है। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब का सब, चाहे वो धन दौलत, मकान, दुकान, कुटुंब, शरीर, सभी के सभी नश्वर हैं। ये सभी पानी के बुलबुले के समान समाप्त होने वाले हैं। इस संसार में जितने भी संयोग हैं, सभी के सभी अनित्य हैं। कोई भी संयोग नित्य नहीं है, चाहे वो राजा हो या राजाओं के भी राजा। चिंतन करना चाहिए ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। भावना के लिए अशरण भावना आई रे भैया, अशरण भावना आई, अशरण भावना आई रे भैया, अशरण भावना आई। क्या संदेश आई रे भैया,
मरती वीरिया दिल को कोई न राखन हार रे भैया, कोई न राखन हार। सभी को जय जलेब। सभी को जय जलेब। मेरा नाम मृदुला है। मैं अशरण भावना का अर्थ बताने जा रही हूँ आप लोगों को। जिस प्रकार शेर के मुख से हिरण को बचाया नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के पंजों में जकड़े हुए प्राणी को कोई बचा नहीं सकता, कोई भी बचा नहीं सकता है। जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसको वैद्य, हकीम, तंत्र, मंत्र कोई भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए तो हमारी दीदी जी कहती हैं कि हमें अपना मोह त्याग कर गुरु भक्ति में शरण लेनी चाहिए। यही इस आश्रम का भाव है। धन्यवाद। बहुत तालियां बजाएंगे कि इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए वास्तव में शरण नहीं है। यदि सच्ची कोई शरण है तो 4 शरण ही है, जो कि आप लोग पढ़ते हैं। चत्तारी शरणम भवजामि, और मान रखा है ये शरण है, ये कोई शरण नहीं है, हमारे कर्मों का फल है। संसार भावना आई रे भैया, संसार भावना आई। क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई, क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई। संसार भावना आई रे भैया, संसार भावना आई। दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावश धनवान। दाम बिना सुखी संसार में, सब जग देखो छान प्रभु जी, सब जग देखो छान। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम साक्षी जैन है। मैं हूँ संसार भावना। संसरण, क्या आपको पता है संसार किसे कहते हैं? संसरण करने अर्थात जन्म मरण रूप परिवर्तन करने का नाम ही संसार है। इस प्रकार संसार का अर्थ है जीवन मरण का चक्र चलते रहना। जीव एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है और दूसरा त्याग कर तीसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार जीव का परिभ्रमण इस संसार में हमेशा ऐसे ही बना रहता है। संसार में रहने वाला कोई भी जीव सुखी नहीं है, हर कोई दुखी है। गरीब धन ना होने के कारण दुखी है और धनवान तृष्णा के कारण दुखी है। जब तक इस संसार में जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, इसका परिभ्रमण इसी प्रकार से बना रहता है। सच्चा सुख तो मोक्ष जाने से ही मिल सकता है। ऐसा चिंतन करना ही संसार भावना है। धन्यवाद। तालियां बजाएंगे संसार भावना के लिए। एकत्व भावना आई रे भैया, एकत्व भावना आई। एकत्व भावना आई रे भैया, एकत्व भावना आई। क्या संदेशा आई रे भैया, क्या संदेशा लाई, क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। यूं रहो इस जीव को, साथी सदा न कोई रे भैया, साथी सदा न कोई। जय जी।
मेरा नाम राखी जैन है और मैं एकत्र भावना हूँ। इस संसार में जीव अकेला है। वह अकेला ही जन्म मरण के दुख भोगता है। वह अकेला ही गर्भ में आता है, जन्म लेता है, अकेला ही बालक जवान और वृद्ध होता है और अकेला ही मर जाता है। इस जीव का सुख दुख में भी कोई साथी नहीं है। अरे जिस परिवार को तुम अपना समझते हो वह भी तुम्हारा तुम परिवार की तो छोड़ो, जिस शरीर के साथ तुम 24 घंटे रहते हो वह भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, तो फिर कौन जाएगा? हे आत्मन, फिर तुम पाप का बोझ अपने सर पर उठाते हो। इसलिए आपका हित इसी में है कि आप अपनी आत्मा का चिंतन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाएंगे। अकेले ही आता है और अकेला ही मरण को प्राप्त करता है। कोई सगे संबंधी साथी कोई भी हमारे साथ जाने वाले नहीं है। यही एकत्व भावना का सार है। अन्यत्र भावना आई रे भैया, अन्यत्र भावना आई, अन्यत्र भावना आई रे भैया, अन्यत्र भावना आई। क्या संदेश आई रे भैया, क्या संदेश आई, क्या संदेश आई रे भैया, क्या संदेश आई। जहाँ देह अपनी जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना को। घर संपत्ति पर प्रगट ये, अरे परिजन लो प्रभु जी, अरे परिजन लो। जय जी, मेरा नाम नेहा वैभव थोड़ी जैन। ऊपर करो, माइक ऊपर करो। जय जी, मेरा नाम नेहा वैभव जैन है। मैं हूँ अनित्य भावना। क्या आप जानते हैं अनित्य भावना क्या है? तो आइए जानते हैं। जिस प्रकार दूध और पानी एक ही क्षेत्र में मिले हुए हैं, परंतु दोनों अपने गुणों के कारण अलग अलग है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर भी मिले हुए हैं, एक ही दिखाई देते हैं, परंतु दोनों ही अलग अलग है। हे आत्मा, तुमने शरीर और आत्मा को एक ही समझा, यही तुम्हारी भूल है। जब यह शरीर ही मेरा नहीं तो प्रकट रूप से दिखने वाले मोटर गाड़ी, धन, पुत्र आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? अतः अन्य से भिन्न अपने अनन्य स्वरूप आत्मा की भावना भाव, यही ये तो भावना का सार है। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएंगे। संसार की असारता को बताने वाला। जैसे दूध और पानी एक साथ मिले हुए हमें दिखाई देते हैं, इसी प्रकार शरीर और आत्मा एक ही दिखाई देते हैं, किंतु दोनों अपने गुणों की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। यही अनंत भावना का सार है। असुचि भावना आई रे भैया, असुचि भावना आई, असुचि भावना आई रे भैया, असुचि भावना आई। क्या संदेश आई रे भैया, क्या संदेश आई। असुचि भावना आई रे भैया, असुचि भावना आई। बेचाम चादर मणे, हाड़ पीत राने, दरिया सब जगत में, और नहीं गिनते ये भैया, और नहीं गिनते। मेरा नाम खुशबू जैन है। मैं हूँ अशुचि भावना। यह शरीर अशुचिता का पिटारा है। हाड़, मांस, खून, स्वाद आदि की थैली है। इसके नव द्वारों इसके से नव द्वारों से मैल निकलता रहता है। चंदन जैसी वस्तु भी इसके संबंध में आते ही मैली हो जाती है। तो हे आत्मा, तुम्हें इस शरीर से हे आत्मा, तुम्हें इस शरीर से इतना लोभ और प्रेम क्यों है? ये सिर्फ एक पतली चमड़े की चादर से ढका हुआ है, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर देखें तो इसमें अपवित्र
इस शरीर से अहंकार का भाव नहीं रखना चाहिए। यही अशुचि भावना का सार है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम अपने इस शरीर को कितना लिपा पोती करके कितना सजाते हैं, पर क्या यह पवित्र है? नहीं है। इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, इसके संपर्क में चंदन आने से भी वह दूषित हो जाता है। एक उदाहरण आता है कि एक बच्चा माँ के साथ में मंदिर आ रहा था। बीच रास्ते में एक हलवाई की दुकान माने होटल पड़ती है। बहुत सुंदर शोकेस के अंदर नाना प्रकार की मिठाइयाँ रखी थी। बच्चे ने जैसे कि शोकेस को देखा और कहा, माँ मंदिर जब जाऊंगा जब मुझे पहले एक दिलाओ। माँ ने सोचा दिलाना ही पड़ेगा, तो माँ ने उसको एक मिठाई का पीस दिला दिया और बच्चे ने जैसे ही मुंह में किया, 2 पीस थे, एक प्लेट में था, एक मुंह में था, लेकिन अंदर करते ही उसे खांसी का ठसका आया और जो अंदर पीस किया था वो भी अच्छी प्लेट में जो रखा हुआ था उसी में गिर गया। अब आप बताना कि अभी उसी के मुंह का है और वो भी प्लेट में गिरा है, अब वो पुनः खाएगा क्या? क्यों नहीं खाएगा? अपने ही आप से तो स्पर्श हुआ था, किसी दूसरे ने तो किया नहीं, फिर भी खाएगा क्या? देखेगा भी क्या? नहीं। तो ऐसे ही इस अपवित्र शरीर के माध्यम से ही सारी अच्छी अच्छी चीजें अर्थात हमारा आत्मा भी क्या हो रहा है? अपवित्र बन रहा है। इसीलिए हमें ये अशुचि भावना का हमेशा चिंतन करना चाहिए। आचार्य श्री ने 4 पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी हुई है। दुर्गंधिते अशुचि है मल की पिटारी, दुर्गंधिते अशुचि है मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रेस सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। बहुत बढ़िया। आश्रम भावना आई रे भैया, आश्रम भावना आई, आश्रम भावना आई रे भैया, आश्रम भावना आई। क्या संदेश लाई रे भैया, क्या संदेश लाई, क्या संदेश लाई रे भैया, क्या संदेश लाई। आश्रम भावना आई रे भैया आश्रम भावना आई। नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर जो सर्वस्व लूटे सुधे नहीं, सर्वस्व लूटे सुध नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी जैन है। मैं हूँ आश्रम भाव। जिस प्रकार एक नदी में नाव होती है और नाव में छेद हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है तो नाव डूब जाती है, उसी प्रकार आत्मा में मोह रूपी छेद हो जाए तो उसे आश्रम का कर्म का बोध हो जाता है और वह संसार में डूब जाती है। कर्मों के आने का मुख्य कारण मिथ्या और कषाय है। इसलिए ये व्यक्ति तू अपनी मोह माया राग आदि को छोड़कर सब कुछ छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो जा। इससे तेरे कर्मों का आना रुक जाएगा और तू इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। यही है आश्रम कर्म का भाव। बहुत अच्छा। कर्मों का आने को कहते हैं आश्रम। कर्मों का आना होता है हमारे मोह राग द्वेष आदि भावों से। तो अगर हम मोह राग द्वेष
द्वेष आदि भाव त्याग कर अपनी आत्मा का चिंतन करेंगे तो हम इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। संवर भावना आई रे भैया, संवर भावना आई, संवर भावना आई रे भैया, संवर भावना आई। क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई, क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई। संवर भावना आई रे भैया, संवर भावना। सतगुरु दे जगा मोय नींद होश में, तब कछु बने उपाय। करम चोर रावण रुके, करम चोर रावण रुके। जय जिनेंद्र, मेरा नाम मेघा जैन है। मैं संवर भावना हूँ। संवर क्या है, क्या आप जानते हैं? कर्मों का आना रुक जाना संवर है। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्म ध्यान से ही संवर होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्म ध्यान से ही संवर होता है। जब कर्मों का आना रुक जाएगा तब ये आत्मा संसार में नहीं भटकती, उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। इसलिए हे आत्मा, तू संसार के झंझटों को त्याग दे। मोह माया राग द्वेष वैर आदि सबको त्याग कर उस संवर की ओर आश्रय कर, उसी में तेरा कल्याण है। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा तालियां बजाएंगे। कर्मों का आना रुक जाना संवर है। कर्मों का आना कैसे रुकेगा? जब हम मोह राग द्वेष आदि भावों को त्याग देंगे तो यही है संवर भावना। निर्जरा भावना आई रे भैया, निर्जरा भावना आई, निर्जरा भावना आई रे भैया, निर्जरा भावना आई। क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई, क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे व्रन छोड़। या गिरबिन से नहीं, बैठे पूरब चोर। निकली महाव्रत संचरण, समिति पंच परदान। प्रबल पंच इंद्र विजय, धार निर्जरा सार। प्रभु जी धार निर्जरा सार। मेरा नाम साक्षी जैन है। मैं निर्जरा भावना बनकर आई हूँ। पूर्वार्जित कर्मों के फल स्वरूप स्थिति को झट जाने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। पूर्वार्जित कर्मों के समूह के फल स्वरूप उदय में आकर फल दे के झट जाने को सविपाक निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा हम संसारी जीवों की होती है, लेकिन यह निर्जरा कार्यकारिणी नहीं है। अविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा हम संसारी जीवों, मुनियों, पंच महावतधारी साधुओं, पंच समिति, तीन गुप्ती श्रद्धालुओं को होती है। और यह निर्जरा पूर्वार्जित कर्मों के फलस्वरूप पूर्ण स्थिति पूर्ण किए बिना तपस्या के द्वारा झड़ती है। और यह निर्जरा पंच महावतधारी साधुओं को होती है। यह निर्जरा पंच महावतधारी साधुओं को होती है। और यह निर्जरा इसी तरह निर्जरा के दोषों का चिंतन करना ही निर्जरा भावना है। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाएंगे निर्जरा भावना के लिए। जैसे कि गंदे पानी का अपने उसमें आ जाना, और यदि आप
आपने फिटकरी आदि का प्रयोग कर दिया तो वो गंदा पानी नीचे दब जाता है। तो अच्छे पानी को निकालना और गंदे पानी को क्या करना, फेंक देना की क्या कहलाती है, निर्जरा भावना। अपन पहले की गंदगी को निकालते क्या? यदि किसी ने, हमने ही आपको एक साल पहले यदि कुछ कह दिया हो तो आप उस चीज को भूलते क्या? और यदि हमें अच्छी बात कही है तो वो याद रखते क्या? कौन सी बात याद रखते? बुरी बात। और जब तक बुरी बात हमारे जीवन में याद रहेगी तब तक निर्जरा नहीं होगी। बहुत ही दुर्लभ आई रे भैया, बहुत ही दुर्लभ भावना आई, बहुत ही दुर्लभ भावना आई रे भैया, बहुत ही दुर्लभ भावना आई। क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई, क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान रे बंधु, एक यथार्थ ज्ञान। जय जिले, मेरा नाम शुभार्थ प्रियंका जैन है। मैं हूँ बोधि दुर्लभ भावना। क्या आप सबको पता है बोधि किसे कहते हैं? क्या आप सबको पता है बोधि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को प्राप्त करना ही वास्तव में सम्यक बोधि है। और दुर्लभ, जो वस्तु कठिनता से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। माना सम्यक को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ सम्यक को प्राप्त करने के लिए ही तो हमें इतने दुर्लभ साधन मिले हैं। जैसे दुर्लभ आर्यखंड में दुर्लभ मनुष्य पर्याय का मिलना, उसमें भी सर्वोत्तम जैन कुल का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वीतरागमयी धर्म और सुगुरु की शरण मिलना सबसे दुर्लभ है। यदि इतने दुर्लभ साधन मिलने पर भी हमने अपना कल्याण नहीं किया तो फिर अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण का अनंत दुख उठाना पड़ेगा। माना पंचम काल में मोक्ष संभव नहीं है, परंतु सम्यक प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो हम कर ही सकते हैं। जिसे भी अपना कल्याण करना हो वे सभी 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करें और अपना ज्ञातानिष्ठ स्वभाव प्रकट करें। कहाँ भी गया है, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभु, दुर्नयतम सत्वर कल जागे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मत मत्सर मोह विनश जागे। धर्म भावना आई, धर्म भावना आई रे भैया, धर्म भावना आई। क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई, क्या संदेशा लाई रे भैया, क्या संदेशा लाई। जाचे सुर तरुणे सुख, चिंतति चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंताए, धर्म सकल सुख दे भैया, धर्म सकल सुख दे। जय जिने, मेरा नाम संगीता जैन प्राकट है। मैं धर्म भावना हूँ। धर्म का क्या अर्थ है? जो संसार के अनंत दुखों से छुटकारा दिला के उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, वही धर्म कहलाता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नरक तिर्यंच समान रे भैया, नरक तिर्यंच
जैन धर्म बहुत दुर्लभ है। संसार रूपी खारे समुद्र की नौका को संसार रूपी खारे समुद्र को पार करने के लिए वीतरा धर्म रूपी नौका को उत्कृष्ट बतलाया गया है। हमारी बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी ने हमें ये बतलाया है, वीतरा धर्म रूपी नौका में बैठे बिना हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिरसाथी, जग में ना कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, हम भी न रहे जग के साथी। परलोक में ये धर्म स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है और इस लोक में उत्तम सुख प्रदान करने वाला है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्गव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 भेद वाला धर्म हम सभी संसार के सभी प्राणियों को मंगल देने वाला है। यही धर्म हम सब के लिए साध्य व साधन है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, पूरी हो गई। अब सभी लोग इनका सम्मान करेंगे। देखिए, ये ना एक प्रस्तुति नहीं है, इसको एक प्रस्तुति कहना बिल्कुल गलत होगा। वाकई में जो धर्म की जो नींव है वो 12 भावनाएं हैं और सच में भाभी ने इतने सुंदर तरीके से इन भावनाओं को पिरोया है और दिखाया है। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि अन्यत्व भी है, एकत्व भी है, इसमें डिफरेंस क्या है। कई बार हम पढ़ते हैं तो हमें समझने में, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार, लेकिन एक एक भावना इतने सुंदर तरीके से इन्होंने प्रेजेंट की है और उसको जिया है। तो इतनी खूबसूरत वे में इतना प्यारा, मतलब एक नॉलेज, ज्ञान जो हमें मिला, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद के लिए साली भाभी जी के लिए जो और साली भाभी के लिए जोरदार तालियों से पहले हम संजय जी और ऋतु जी के लिए कि इन्होंने विधान करवाने का भाव बनाया, तभी उन्हें ये तैयार करवाने का भाव बना और यहाँ आने का भाव बना, सब लोगों को इतना एकत्रित करने का भाव बना, तो उनका भी जोरदार नहीं है। जीवन में 1 घंटा जरूर किसके लिए देना चाहिए? धर्म कार्य के लिए अवश्य देना चाहिए। तो जितने जन बैठे हैं, कोई कहता कमर में दर्द है, तो कोई कहता पेट में दर्द है, लेकिन भैया श्रीपाल को तो कितना दर्द था, और विधान दर्द में किया था कि बेदर्द में? दर्द में। अब जब भगवान के सामने तुम आओगे तभी तो दर्द ठीक होगा, क्योंकि ये तो सब क्या है, विधान का मतलब क्या? अपना थोड़ा सा सेवक की बात करना है, स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, इसलिए आपने भी किया था। और शायद जैसे दीदी ने बोला है ना, श्री बार सुंदरी बनाऊं, तो लगता है बहुत परीक्षा ले रहा है इस तरीके से मेरी, कभी खांसी कभी कुछ, लेकिन फिर भी भगवान की चरणों में विनती करता हूँ कि मेरा बाप अच्छे से हो, मेरा बाप क्या सभी लोगों में सहयोग से, और पूरी महिला मंडल का अधिभूत हूँ मैं, ऐसा प्रोग्राम दिया है। मेरी सब महिलाएं जितनी है, मेरी बहू है, बेटियां हैं, सब ये इन सबों के राजा हो जाते हैं। हमारे समाज में सब महसूस किया है कि लोगों को हम जानते हैं 12 भावना बहुत भावना होती है। इन भावनाओं से हमें असली मालूम हुआ, थोड़ा बहुत सब तो ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत तो हमको उससे ज्ञान हुआ है। मैं बहुत ही निमंजन समाज सेक्टर 11 सभी महिलाओं का बहुत ही अभिनंदन करता है और बहुत ही अनुमोदना करता है कि उन्होंने ज्ञान लिया। और दीदी का खास तौर से, मेरी दीदी तो ऐसी है कि ना जाने मेरे मन में कंफ्यूजन होता है किसी तरह पाठ करना है या कैसे क्या करूँगा, तो बस दीदी को बोलना, दीदी अब की बार आप कथाएँ कर सकती हैं, ये जरूर था कि कोई दीदी होती है किसी कृष्ण घर में, बोले अच्छा अब की बात हम सोचते हैं बार, तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए, मेरा दीदी को पक्का कर लो यार, होगा देखा जाए। दीदी बात सुनाए आपने, अच्छा दबाने हैं आप, धीरे जैसी यस करी तो एक मैं लग गया, मैंने कहा भैया
तैयारी करो अपनी। और आज ऐसा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। सेक्टर जैन तिरुमल जैन समाज सेक्टर 11, पूरा सेक्टर 11 जैन समाज, मैं तो कहता हूँ ये मंगल साधन सुंदर का बाढ़ हो रहा है। ये वाला प्रोग्राम है ना, वो आज आए थे ना महासभा वाले, हाँ तो कह रहे थे कि एक प्रोग्राम वहाँ पर 10 तारीख को रखना है कि 9 तारीख को, तो आप लोग किसी को और अच्छा वैसे और कर लेना, तो वहाँ देखना में वहाँ 24 मंदिरों के सभी सदस्यगण दीदी वहाँ पे चर्चा हुई थी प्रोग्राम के बारे में, पर वो कह रहे 5 मिनट का नाटक और 5 मिनट से ज्यादा का मंगलाचरण नहीं कर सकते, तो हम कोई भी ऐसे प्रस्तुति नहीं दिखा सकते जिसमें हमारा आधा 1 घंटा ज्यादा हो, तो हम कोई बहुत शॉर्ट सा प्रोग्राम बना के दिखा सकते हैं वहाँ पे। हम उसकी कोशिश करेंगे कि अगर कुछ बन सकता है तो जरूर बना के दिखाएंगे। जोरदार नीचे उतर जाओ, हम ये